हेलो मेरे दोस्त। तो आज हम आपको ले चलते हैं बजाज चेतक में, जहां हम जानेंगे और अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक हमें लेनी चाहिए, बजाज चेतक या फिर कोई और कंपनी। तो पर यहाँ एजेंसी में खड़े हैं अभी दो वेरिएंट, जो एक तो बेसिक वेरिएंट जो पहले आता था और एक नया वेरिएंट जो अब आने लग गया है। और बजाज चेतक में नए नए कलर भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि स्लेटी ब्लैक, ब्लू, रेड, काफ़ी सारे इसके टॉप मॉडल में बहुत सारे कलर, 4-5 कलर अभी हैं। मतलब कलर की तो कोई दिक्कत नहीं है अब की बार। और इसके अंदर दो वेरिएंट है, जिसमें से एक 3502 की कीमत 1,20,000 और इसका दूसरा वेरिएंट 3502 जिसकी कीमत है 1,32,000। तो ये बजाज चेतक का पहले वाला मॉडल है, जिसकी बैटरी डिग्गे में आती थी और इसकी रेंज कंपनी क्लेम कर रही थी करीबन 100 किलोमीटर पर चार्ज। जिसके बाद कंपनी ने दूसरा वेरिएंट जो लॉन्च कर दिया नया। इसका मतलब क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो बैटरी है वो फुट रेस्ट के पास आती है। और इस मॉडल के दोनों ही वेरिएंट में डिस्क ब्रेक और सारे फीचर मिल जाते हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है इसके बेस और टॉप वेरिएंट के अंदर। तो इसका डिज़ाइन है चेतक का, जिसका सस्पेंशन सिस्टम पहले इसमें शिकायत थी कि इसका हार्ड सस्पेंशन है, लेकिन अब सस्पेंशन इसका ठीक कर दिया है। फुट रेस्ट में यहाँ पे इसकी बैटरी दी हुई है और कंपनी इसका क्लेम करती है रेंज 153 किलोमीटर पर चार्ज, और ये चार्ज करीबन 3 से 4 घंटे में करीबन हो ही जाता है। तो दोस्तों, सभी कंपनियां अपने अपने स्कूटर मार्केट में उतार रही हैं। इलेक्ट्रिक अभी नया नया आया है ये, जिसमें मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि हम कौन सा स्कूटर लें। बहुत सारी कंपनियां इसमें, ओला है, बजाज है और अथर है। तीन तो मेन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यही हैं। और ये 3-4 कंपनियों के अंदर ही कन्फ्यूजन है कि कौन सा स्कूटर हमें लेना चाहिए। और इलेक्ट्रिक स्कूटर की बेसिक बात यह है कि हमें क्या चाहिए होता है कि कोई ऐसा स्कूटर जो कम टाइम में चार्ज हो जाए और लॉन्ग रेंज तक चले और आपको उसकी मेंटेनेंस में कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसी चीज़ कौन सी कंपनी हमें ऑफर करे। तो टॉप कंपनी में हमें तीन कंपनियां मिलती हैं, जिसमें बजाज, ओला और अथर। इसमें पहला है ओला S1 प्रो प्लस, जिसकी कीमत 1,55,000 से 1,70,000 तक जाती है, जिसकी स्पीड 125 किलोमीटर पर हावर, चार्ज टाइम 6 आवर और रेंज इसका 242 क्लेम कंपनी करती है। और ओला का वेट है 118 किलो। वहीं बजाज चेतक इसका 3501 टॉप मॉडल 1,51,000 के आसपास बढ़ता है, तो इसकी स्पीड 73, चार्ज टाइम 73, रेंज 152 और इसका बॉडी वेट करीबन करीबन 135 किलो के आसपास है। अथर के स्कूटर को अभी हम इस काउंटडाउन में नहीं ले रहे, क्योंकि उसके जो प्राइस रेंज और स्पेसिफिकेशन है वो इन दोनों ही कंपनियों को कंपेयर नहीं कर पा रहे। मतलब मेन तो जो कंपेयर है कंपनी का बजाज और ओला का ही है अभी। और ओला और बजाज दोनों ही स्कूटर के ग्राउंड रिपोर्ट्स पे हमें नज़र आता है कि जहां ओला 5 घंटों में चार्ज होने के बाद करीबन 150 किलोमीटर या 160 किलोमीटर चलती है, वहीं पर बजाज 3 घंटे में चार्ज होकर करीबन 100 से 110 किलोमीटर निकाल देती है। तो इस बात पर आपको ये तय करना है कि आपका दिन का रन आउट कितना है। जहाँ पे अगर आप एक ही बार में 150 किलोमीटर घूमते हैं तो आपको ओला की तरफ जाना चाहिए, और वहीं पर अगर आपका रन आउट 100 किलोमीटर तक का है तो आप बजाज की तरफ भी जा सकते हैं। हालांकि दोनों ही स्कूटर्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, अपनी जगह दोनों बिल्कुल बेस्ट स्कूटर हैं। लेकिन बात आती है इनके मेंटेनेंस की। देखिए, अभी इलेक्ट्रिक बिल्कुल नया है इंडिया के अंदर, और लोकल मार्केट के अंदर ना ही इसके पार्ट्स अभी अवेलेबल हैं और ना ही इनके मैकेनिक अभी अवेलेबल हैं। तो इन स्कूटर्स के बारे में कभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इन स्कूटर को अगर ठीक करवाना है तो कंपनी ही इन्हें ठीक करवा सकती है। तो हमें जानना ये है कि कौन सी कंपनी इनके पार्ट जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा दे। या तो वो बजाज अवेलेबल कराए या फिर वो ओला अवेलेबल कराए। आपके नज़दीक कौन सा शोरूम अच्छी सर्विसेज दे रहा है, ओला या बजाज? आपको बस यही चूज़ करना है। स्कूटर में दोनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, दोनों बिल्कुल सही चलते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम, इनका बैटरी, चार्जिंग पॉइंट, दोनों ही बेहतरीन चीज़ें हैं। बस बात आती है इनके बिगाड़ की। अगर ये बिगड़ जाएं तो इनको ठीक कैसे किया जाए। तो अंत में दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप अगर निर्णय लें इस बात पे कि कौन सा स्कूटर लिया जाए, तो आप बस यही देखें कि आपके आसपास कौन सा शोरूम बेहतरीन सर्विस दे रहा है और कौन से स्कूटर के पार्ट और उनकी बैटरी की वारंटी कितने साल तक कितने ज़्यादा दे रहे हैं, और किसी भी बिगाड़ को कंपनी कितना जल्दी ठीक कर रही है। आप उसी स्कूटर के जाएं। बाकी चलाने में, सेफ्टी में, बैटरी में, बैकअप में, स्पीड में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। बस ओला में आपको बजाज से थोड़ा बेहतरीन स्पीड मिलेगी, उसका पिकअप थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पिकअप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उतना ही वो बैटरी खाएगा, उसका जो लिमिट है, रेंज है, वो कम हो जाएगी।
तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब और दोस्तों ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।